जो वो उस औरत को अल्लाह के नबी की अदालत में लेकर के आती है। आज तो मुजरिम अदालत से भागता है, आज तो मुजरिम रिश्वत दे करके सोचता है मैं सजा से बच जाऊं, लेकिन जब ईमान पैदा होता है तो मुजरिम अदालत में चल करके आता और कहता है कि मुझे सजा दी जाए। अल्लाह के नबी ने टालने की कोशिश, आपने कहा जाओ क्या बात कर रही हो, उसने कहा मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मैंने जिना किया है और मैं उसका सबूत भी लेकर के आई हूं, मैं हमल से हूं, मैं पेट से हूं, अल्लाह के नबी मुझे जिना की सजा दे दीजिए। आपने कहा ठीक है जाओ, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब, जाओ जब बच्चा पैदा हो तब आना, तुमको हम अभी सजा नहीं दे सकते। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह का, 9 महीने का टाइम दे दिया। भाग सकती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, अल्लाह के नबी ने कहीं नाम नहीं नोट किया, सहाबा को उसका नाम लिख करके नहीं दिया, उसको 9 महीने का मौका दे दिया, जा तू भाग सकती है तो भाग जा। 9 महीने गुजर गए, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे को गोद में लेकर के आती है, अरे अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूं, मैं वही गामेदिया हूं जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और आपसे ये कह रही थी कि मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अरे अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, मुझे जिना की सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारा बच्चा भी छोटा है, माँ के दूध पर निर्भर है, जब तक ये बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक हम तुम्हें जिना की सजा नहीं दे सकते। जब तुम्हारा बच्चा माँ का अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं, मेरे नबी के रास्ते पर चलते हैं। कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबी, जो रसूल भी है और जो नबी भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल? नबी और रसूल के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है? नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं? मोटी मोटी बात आप ये समझिए, अल्लाह के जितने पैगंबर आए सब नबी थे मगर सब रसूल नहीं थे। रसूल उसको कहते हैं जो अलग शरीयत लेकर के आए, नबी उसको कहते हैं जो पिछली शरीयत को फॉलो करे, उसकी अलग से शरीयत न। हमारे नबी अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी भी बनाया और अल्लाह ने आपको आखिरी शरीयत भी देकर के उतारा। आप एक ऐसी शरीयत लेकर के आए जिसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। हमारे नबी के आने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, किसी नबी की शरीयत नहीं चलेगी। हमारे नबी जो शरीयत लेकर के आए ये लास्ट एंड फाइनल शरीयत। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अब अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा तो इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़ करके कोई और दीन पर चलने वाला अल्लाह की बारगाह में कामयाब नहीं हो सकता। पिछली शरीयतों में बहुत सारी चीजें जायज थी जो हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप ने सजदा किया, उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। उनकी शरीयत में सजदा ताजीम के तौर पर, सम्मान के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर जायज था। अल्लाह के आखिरी नबी की शरीयत में सजदा करना किसी को जायज नहीं, अल्लाह को छोड़कर। हमारी शरीयत में किसी को सजदा नहीं कर सकते, जितना भी सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, एहतराम कर ले, सजदा नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा,
सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। किसी और को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, माँ का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ माँ के पैर छूते हैं, हमारी शरीयत ने माँ के पैर छूने की जा। हाय नजर इब्न हज्जाज, तुम्हारी ये पेशानी के बड़े बड़े बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें तुम्हारे बालों पे फिदा हो रही हैं, इसलिए तुम्हें बाल कटवाना पड़ेंगे। कहा ठीक है मैं कटवा लूंगा। है तुम क्यों कटवाओगे, अब तो मेरी नजरों के सामने आ गए। इधर बैठो। हज्जाम को बुलाया, का पूरा टकला कर दे। बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे हमारे इस देश के, नहीं बोलूंगा केस हो जाता है, बोलता मालदा में हूं केस इटावा में हो जाता है। वो समझ गए होंगे आप कौन कौन